अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से कम ही बात की जाए, क्योंकि जिस हद तक मुल्क पाकिस्तान में जो घुटन ज़दा माहौल हो चुका है और जिस कदर हम सियासी लिहाज से, माशी लिहाज से, माशरती लिहाज से यहाँ पर अदम बर्दाश्त का रवैया है, माशी लिहाज से हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, सियासत के हवाले से हमारे आए रोज़ जो है वो स्टेटमेंट्स भी बदलते रहते हैं, पॉलिसीज़ भी बदलती रहती हैं। तो कोशिश यही होती है कि कम से कम गुफ्तगू की जाए और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो मामलात हैं उन्हें ही ज़्यादा हाईलाइट किया जाए। मगर अब पाकिस्तान के अंदर चूँकि इलेक्शन का ज़िक्र बार-बार हो रहा है और इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से फ़क़त हमें नून लीग की तैयारियाँ करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये बता दिया गया है कि ग्राउंड के ऊपर बज़ाहिर तो 3, 4, 5, 6 या 8-10 हम बरहनाम खिलाड़ी खड़े कर देंगे, लेकिन खेलना भी आपने है, शॉट भी आप मारेंगे तो कोई फ़ील्डर भी नहीं होगा और लिहाज़ा आप ही भागेंगे, आप ही रन्स बनाएँगे, आप ही बॉलिंग करेंगे और सामने भी कोई नहीं होगा और बआसानी आप विकेट्स भी ले सकेंगे। और कल तक यही जो ग्राउंड है ना, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए तैयार किया गया था। आज नवाज़ शरीफ साहब ने पाकिस्तान आने की बातें हो रही हैं कि उन्होंने पाकिस्तान आ जाना है और उनकी जो जमात है नून लीग, वो उनके इस्तक़बाल की तैयारियाँ करती हुई नज़र आ रही है और न सिर्फ नून लीग उनके इस्तक़बाल की तैयारियाँ कर रही है, बल्कि पूरा सिस्टम उनके इस्तक़बाल की तैयारियाँ कर रहा है, बल्कि उसके लिए अमली तौर पर हमवार भी कर रहा है। एक सज़ा याफ़्ता मुजरिम को अदालतें 420 सेकंड्स के अंदर-अंदर किस तरह से उसकी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर भी कर लेती हैं, बेंच भी बन जाता है और फिर ज़मानत भी हो जाती है। ये कोई पाकिस्तान में कोई अनहोनी चीज़ें नहीं हैं। इससे पहले भी अगर किसी के ऊपर केसेस हुए हैं तो उस मुलज़िम को जेल के या अदालत के माज़रत अदालत के अहाते में भी नहीं आना पड़ा है, बल्कि वो बाहर-बाहर से खड़ा होता है और बाहर से हुक्म सुना दिया जाता है कि जी, उन्हें कहें कि आप अपने घर चले जाएँ, आपने उनकी हिफ़ाज़त मंज़ूर कर ली है और कोई डॉक्यूमेंटेशन वाला प्रोसेस अगर होता है तो डॉक्यूमेंटेशन भी गुम हो जाती है। ज़ाहिर है मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से। लेकिन बहरहाल इलेक्शन की बातें हैं, तो नून लीग का मुकाबला किससे होना है? नून लीग के मुकाबले के लिए कौन है? यानी कि पंजाब के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, बड़ी जमात है जिसकी तमाम मुल्क के अंदर एक क़यादत मौजूद है, नुमाइंदगी मौजूद है, मगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तो आपने बिल्कुल एक किनारे पर लगा दिया है। उनके चेयरमैन जेल में हैं, नहीं पता है कि वो इलेक्शन लड़ भी सकेंगे, नहीं लड़ सकेंगे। उनके जो लोग थे वो तो दीगर जमातों के ऊपर जा चुके हैं, 9 मई की मज़म्मत भी कर चुके हैं, फिर उसके बाद दीगर जमातों में भी जा चुके हैं। अगर जिसने 9 मई की मज़म्मत नहीं की है, वो जेल के अंदर ही हमें नज़र आता है। रियासत की पॉलिसी वही है जो कल तक इमरान खान साहब के लिए थी। आज कल इमरान खान साहब इस सिस्टम के लाडले थे, आज नवाज़ शरीफ लाडला हो गया। तो आप जब पाकिस्तान की सियासत को स्टडी करते हैं तो आपके लिए कोई हैरान-कुन बात इस तमाम सूरत-ए-हाल के ऊपर लगती नहीं है। मगर बात यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान के सियासतदानों ने भी नहीं सीखना है। नवाज़ शरीफ साहब से जो रिसेंटली मीडिया के लोगों की या सहाफ़ियों की, बड़े-बड़े सहाफ़ियों की मोतबर नाम है, उनमें अगर मैं बात करूँ सुहेल बड़ाच साहब की, तो उन्होंने हाल ही में एक कॉलम लिखा। उसके अंदर उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात जब नवाज़ शरीफ साहब से हुई तो मैंने उनको कहा कि देखिए, आपके साथ हम मान लेते हैं कि सिस्टम ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, आपको टारगेट किया है, लेकिन आप वही रविश मत अपनाएँ। आप इमरान खान साहब को एंगेज करें, आप तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलें और जिस तरह से इस सिस्टम ने या रियासत ने आपके ऊपर काँटा एक लगा दिया था कि आपकी सियासत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लेकिन देखिए, कुदरत का कानून ये है कि आज वही सिस्टम और वही रियासत आपको दोबारा से खुद लेकर आ रही है वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए। तो ऐसा ना हो कि कल को यही सिस्टम और यही रियासत दोबारा से इमरान खान साहब को भी एंगेज कर रही हो, वो कर रही हो, आप ना कर रहे हो और ज़्यादा सख्त शराइत पर करना पड़े, तो बेहतर ये है कि आप खुद उनको एंगेज कर लें और फिर इलेक्शन जो है इस सूरत-ए-हाल के ऊपर लड़ें। मगर नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की गई है, मुझे टारगेट किया गया है, लिहाज़ा मैं तो बदला लूँगा और मैं तो जो मेरे साथ ज़ुल्म और ज़्यादती की गई है, मैंने उसका एक-एक करके हिसाब भी लेना है। इंतकामी कार्रवाइयों से हमारे सियासतदानों ने बाहर नहीं आना है। कल तक इमरान खान साहब ये कर रहे थे और आज नवाज़ शरीफ साहब उसी डगर के ऊपर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब या साद रफ़ीक साहब जो बड़ी मुद्दत तक जेल के अंदर रहे, तो खुद उन्होंने जब पहले-पहले इंटरव्यूज़ दिए अपनी रिहाई के बाद, तो उन्होंने ये कहा कि हम तो यही कहते हैं कि डायलॉग होना चाहिए, इतनी नफ़रत हो गई है, तो इससे निकल कर हमें इंतकामी कार्रवाइयाँ इस सिलसिले को बंद करना चाहिए। मगर उनके कायद ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो इंतकामी कार्रवाई के ऊपर ही चलूँगा। लेकिन अब इन कारकुनान की भी हिम्मत नहीं है कि कायद साहब को कहें कि खुदार हम इस सिस्टम से निकलें और इस रविश से निकलें और बोर्ड को इज़्ज़त दो का जो नारा हमने मारा था, हम उसी के ऊपर कायम व दायम रहते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है।
ایک बार जज्बात के अंदर आके मियाँ साहब ने गुफ्तगू कर दी बाहर बैठकर, तो छोटे भाई फटाफट आए और फिर दोबारा से वापस लंदन चले गए और कहा कि देखिए ऐसा तो नहीं होगा, इनकलाबी तो पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। तो वो आपको याद है कि आपने सदियों पहले ये नारा मारा था कि पाकिस्तान को इस खत्े का एशियन टाइगर हम बना देंगे। तो उसी नारे के ऊपर गर्द गुबार पड़ गई होगी, तो चलिए उसी को जाके साफ़ करते हैं और नए सिरे से मार्केट करने की कोशिश करते हैं और उसी नारे बयानिए के साथ हम पाकिस्तान में आ जाते हैं और दोबारा से लोगों को एंगेज करते हैं और फिर जो है हमारी हुकूमत भी बन जाएगी। सिस्टम आपका इस्तकबाल कर रहा है सर, आप आएँगे, अदालतें आपको ज़मानत दे चुकी हैं, आप आएँ अपने जलसे करें, आपका जो मुखालिफ है वो तो जेल में है किस कदर, और ये कैसा मुकाबला होगा, लोग इसको तस्लीम कर लेंगे? नहीं करेंगे। क्या ये एक अक्लमंदी होगी कि आप जिसके खिलाफ हैं वो तो जेल में है, उसके तो हाथ ही बाँध दिए गए हैं और आप आज़ाद होंगे और आप हुकूमत बना लेंगे तो क्या होगा? वही काम जो कल तक उन्होंने किया था, आपको अदालतों से नाअहल करवाया, आपको बाहर करवाया इलेक्शन से और ख़ुद आकर शेरवानी पहनकर वज़ीर-ए-आज़म बन गए, तो आप भी तो कुछ अलग तो नहीं कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं। उसी वन पेज पर चलते हुए कर रहे हैं, जिस वन पेज के ऊपर पहले आप बातें करते थे कि ये वन पेज है, बैसाखियाँ हटनी चाहिए, तो आज बैसाखियों के सहारे आप आ रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, तो क्या बदला है? दूसरी बात नाज़रीन, एक आम वोटर के लिए वो ये कि देखिए कि आपको जेल के अंदर सहूलतें मिलती हैं, किसी आम फ़र्द को अगर जेल हो जाती है, किसी जुर्म के अंदर वो कैद हो जाता है, वो ये कह सकता है कि मेरी जेल बहुत छोटी है, इसको बड़ा किया जाए, इसके अंदर तोसी की जाए, फिर इसके साथ-साथ मुझे वर्जिश के हालात भी दिए जाएँ, मेरा नाश्ता क्या होगा, दिन का खाना क्या होगा, रात का खाना क्या होगा, ये मैं डिसाइड करूँगा। ये जेल की तरफ से जो मिलता है वो मैं नहीं खाऊँगा। मेरे लिए डॉक्टर्स का एक पैनल होना चाहिए जो मुझे प्रॉपर आके चेक करता रहे और फिर सरकारी लोग ही तर्जुमान, हुकूमत के तर्जुमान आकर मेरी सेहत के बारे में भी बताते रहें। तो ये एक आम शख्स के लिए है, ये कानून नहीं है। कल तक अगर इमरान खान साहब इस सिस्टम के लाडले थे, आज नवाज़ शरीफ लाडले हैं इस सिस्टम के, कल बिलावल हो जाएँगे। और अगर इनको रियासत या सिस्टम जेल में डालता है, तो फिर बड़ी-बड़ी मरात भी इन्हें देता है। फिर आउट ऑफ द बॉक्स जाकर इन्हें रिलीफ़ भी देता है। आम शख्स ने जेल में ही रहना है, वो फ़क़त इनके जलसों, इनको रैलियों में जाकर अपने गले फाड़-फाड़ कर इनके पीछे नारे बुलंद करेगा और उसको जिस कदर ज़िल्लत आमेज़ उसके साथ रवैया रखा जाता है, एक आम वोटर सपोर्टर ये पूछेगा कि भाई साहब आप इतने मरात ले लेते हैं, जेलों के अंदर होने के बावजूद भी मरात ले लेते हैं, हमारे लिए तो नहीं है। ऐसा पाकिस्तान बनाइए कि जो कि हमारे लिए हो। 9 मई का वाक़या हुआ, इमरान खान साहब का केस लड़ने के लिए मुतअद्दिद वुकला मौजूद हैं, जो उनका केस लड़ भी रहे हैं। एक नहीं होगा तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा आ जाएगा। मगर वो जवान जिसने जज़्बात में आकर ऐसे इक़दाम कर दिए, उनके साथ कितने वुकला हैं जो फ़ी सबिलिल्लाह काम करेंगे, उनके केसेस लड़ेंगे, उनके माँ-बाप कहाँ से फ़ीसें देंगे? तो ये वो फ़र्क है ख़वास में और अवाम में। इनके पीछे आप जाते हैं, अपनी ज़िंदगियों को दाँव पर लगा देते हैं, अपने गले फाड़ते हैं, अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं। मगर सिस्टम अगर इनके ख़िलाफ़ होता है, तो फिर सिस्टम इनके साथ फ़ौरी तौर के ऊपर हाथ भी मिला लेता है और आउट ऑफ़ द बॉक्स जाकर इनको रिलीफ़ भी दे देता है। आपको नहीं देगा। आपको मुकम्मल कवायद व ज़वाबित से होकर ही गुज़रना होगा, बल्कि आपके मामले के ऊपर तो कोई कवायद व ज़वाबित है भी नहीं है। आखिरी बात ये कर लेते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब और मौलाना फज़ल रहमान साहब बड़ी हमदर्दी दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ और बिलावल साहब ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग ही नहीं है, सबको होनी चाहिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी होनी चाहिए। मौलाना फज़ल रहमान भी ये कह रहे हैं कि ये मुझे गवारा नहीं है कि मेरा सबसे बड़ा मुखालिफ जेल में हो और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो बेहतर ये है कि उसको भी निकालें। तो ये सियासतदान हैं, ये सियासत कर रहे हैं, इसलिए इनके पीछे क्या मकसद है, ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो वोटर है, उसकी हमदर्दी को कैच करना है। अपना वोट तो उस तरह से है नहीं है, ज़ाहिर है नहीं है। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट देने का मकसद ये होता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो वोटर्स है, उनकी क़यादत टूट चुकी है, बिखर चुकी है, तो फिर ऐसा ना हो कि वो वोट ही ना डालें। तो उनके वोटर को अपनी लाइन के साथ या अपने मंशूर के साथ एंगेज करने के लिए हम ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं ताकि वो देखें कि देखें कम से कम मौलाना साहब ने बात तो की थी, कम से कम बिलावल साहब ने तो बात की थी, नून लीग के साथ इख्तिलाफ तो किया था। ये अपनी सियासत की हद तक ये बातें हैं और सिस्टम उसी तरह से चल रहा है। कभी बेनज़ीर के ऊपर क्रॉस लगा दें, कभी नवाज़ शरीफ के ऊपर क्रॉस लगा दें, कभी इमरान खान साहब के ऊपर क्रॉस लगा दें और फिर कल को यही लोग आके दोबारा से इक़्तिदार के ऊपर आ जाते हैं। ना रियासत ने सीखना है, ना सियासतदानों ने सीखना है और ना ही अवाम ने सीखना।